सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम आज की क्लास में जानेंगे अग्नि नृत्य के बारे में। जैसे कि यह हमारी दूसरी क्लास है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है नृत्यों के बारे में। आपको पता ही है कि हमारी बीके स्टडी क्लासेज पे यह क्लास रेगुलरली आती रहेंगी और यह बहुत महत्वपूर्ण भी लाइन क्वेश्चन के बारे में या नोटिसों से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जैसे कि अब हम पढ़ेंगे आप अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य वो जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यानी जो अग्नि नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं इसे। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे पुरुष जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, यानी यह नृत्य कैसे किया जाता है? यानी पुरुष होते हैं ना, पुरुष तो जलते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। यानी अंगारे होते हैं, ऐसे अंगारे होते हैं आग की, तो उस पर क्या है, जल रहे होते हैं वे अंगारे, उस पर नृत्य करते हैं। यानी अंगारों को मतीरा कहा जाता है। यानी अंगारों को क्या कहा जाता है? तो मतीरा कहा जाता है। यानी अंगारों को मतीरा कहा जाता है। और नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। जैसे कि अग्नि नृत्य किया जाता है ना, अग्नि नृत्य किया जाता है तो उसके दौरान हम क्या किया जाता है, यानी कृषि क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। यानी विधि बताई जाती हैं। उस नृत्य के में कलाएं अलग अलग बताई जाती है कृषि के बारे में। उसके बाद में जैसे कि नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोला जाता है। जब नृतक यानी जो पुरुष होता है, नृत्य कर रहा होता है ना, वो अंगारों पर चलता है तो क्या बोलता है? फतेह फतेह बोला जाता है। फतेह फतेह बोलकर वह बोलता है। उसके बाद में पूछा जाए आपको कि अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र कौन सा है? यानी अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र क्या है? तो उसका है कतरिया सर बीकानेर। मुख्य केंद्र की बात हुई तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुख्य केंद्र यानी अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र क्या है? तो यह कतरिया सर बीकानेर रहेगा। तो इसे मतलब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके आगे चलेंगे जैसे कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, यानी कौन थे? बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह ने इस नृत्य को कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। यानी इस नृत्य के कलाकार थे ना, यानी गंगा सिंह मतलब बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने क्या किया था? यानी इस नृत्य के कलाकारों को क्या किया था? प्रोत्साहन किया था। यानी प्रोत्साहन दिया यानी बढ़ावा दिया था। उसके बाद में यह मतलब अब यह एक क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य। क्या है यह? एक व्यावसायिक लोक नृत्य। क्या है? लोग इससे क्या है? पैसा कमाते हैं और मतलब नृत्य करते हैं और पैसा कमाते हैं। व्यावसायिक नृत्य हो गया है। उसके बाद में दूसरा नृत्य देखेंगे जैसे कि भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य देखेंगे? जैसे कि भवाई नृत्य होता है ना, भवाई नृत्य, तो इसके मतलब प्रवर्तक होते हैं वो बाघ सिंह होते हैं। यानी भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो बाघ सिंह होते हैं। और यह कहाँ पर किया जाता है? तो यह गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भवाई संप्रदाय के द्वारा उदयपुर संभाग में यह नृत्य किया जाता है। जो भवाई नृत्य वो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र होता है ना, जैसे कि ये राजस्थान है तो यह गुजरात है, तो मतलब इस क्षेत्र में क्या है? किया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि उदयपुर संभाग में, कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर संभाग में। और यह भवाई समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। और यह एक क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। यानी भवाई जो लोक नृत्य है वो भी क्या है? एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। उसके बाद में जैसे इसके मुख्य कलाकार देखेंगे तो इसके मुख्य कलाकार हैं रूप सिंह जी, यानी रूप सिंह जी, दयाराम और तारा शर्मा। इसके क्या है? मुख्य कलाकार हैं। और विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता की क्या है? तो इस नृत्य में कर्तव्य दिखाए जाते हैं। मतलब जो नृत्य किया जाता है, यानी नृत्य किया जाता है भवाई नृत्य, तो उसमें क्या है कि कर्तव्य दिखाए जाते हैं, अधिक कर्तव्य दिखाए जाते हैं, यानी अन्य अन्य कलाएं दिखाई जाती हैं इसमें। जैसे कि तलवार पर नाचना, यानी कौन सी कलाएं दिखाई जाती हैं? जैसे कि तलवार पर नाचना, अंगारों पर चलना, सिर पर 7 या 8 मटके रखकर चलना या नाचना होता है। यह क्या है? अन्य अन्य कलाकार यानी कर्तव्य दिखाए जाते हैं इस नृत्य में, भवाई नृत्य में। उसके बाद में जैसे कि हम पढ़ेंगे बम नृत्य। कौन सा? बम नृत्य। यानी बम नृत्य जैसे कि हम जानेंगे, बम नृत्य वो भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के समय पर यह नृत्य किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा होता है। यानी मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़ा होता है। और नगाड़े को ही क्या बोला जाता है? बम बोला जाता है। नगाड़े को ही बम कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान में यानी कौन से गीत गाए जाते हैं? इस नृत्य के दौरान यानी रसिया गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य को बम रसिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है।
कहा जाए कि किस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है, तो बम नृत्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बम नृत्य को कहा जाता है। जैसे इस नृत्य के 3 समूह होते हैं। क्या होते हैं? 3 समूह होते हैं। उसमें जैसे कि 3 समूह होते हैं। एक होता है नर्तक और गायक का, नर्तक और गायक का। एक होते हैं ध्वजवाहक, और एक होते हैं वाद्य यंत्र वादक का, यानी जो वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि नीचे देखेंगे, और इसमें मतलब वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्र की बात करें ढोली, थाली और चिमटा है। यानी इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, थाली और चिमटा बजाया जाता है। अगला नृत्य रहेगा हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य है वो यहाँ पर, यानी कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और पुरुष लकड़ी से बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। जो पुरुष हैं वो मतलब लकड़ी की बनी एक घोड़ी होती है, उसे कमर पर बांधते हैं और नाचते हैं। और पुरुषों के द्वारा दूल्हे का वेशभूषा धारण किया जाता है। 8 पुरुषों 2 पंक्तियों में यह नृत्य करते हैं। 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान फूल, यानी जो नृत्य के दौरान क्या है, फूल के खिलने और मुरझाने का क्या होता है, आभास होता है। जैसे कि इस नृत्य को करते हैं ना, उस समय आपको लगेगा कि एक फूल है वो मुरझा रहा है और क्या है, खिल रहा है। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि इस नृत्य के दौरान नकली लड़ाई का दृश्य उत्पन्न किया जाता है। जो मतलब नृत्य होता है ना, तो इसमें आपको लगेगा कि लड़ाई हो रही है, परंतु वो नकली लड़ाई हो रही है, उसका दृश्य का उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद में जैसे कि इसमें वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र इसमें ढोलक, बांकिया और थाली और झांझ इसमें मतलब प्रयोग में लिए जाते हैं वाद्य यंत्र। और अब यह व्यावसायिक लोक नृत्य, यानी इसकी बात करें तो अब यह क्या है, एक व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया है। कैसा हो गया है? व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया है। व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया है। अगला नृत्य देखेंगे गुड़ला लोक नृत्य। कौन सा देखेंगे? जैसे कि गुड़ला लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। तो जैसे गुड़ला लोक नृत्य है वो शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक जोधपुर में महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद में यह नृत्य जोधपुर के राव सातल की याद में किया जाता है, जिसने गुडले खां को मारा था। जो मतलब जोधपुर का कातल सातल देव था ना, सातल देव, उसने क्या है कि गुडले खां को मार दिया था, इसलिए की याद में किया जाता है। महिला सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं। तो जो गुडले खां, यानी गुडले खां का प्रतीक होता है, यानी जो मटका होता है ना, छिद्रित मटका, वो किसका प्रतीक होता है? वो गुडले खां का प्रतीक होता है। छिद्रित मटके में एक दीपक रखा जाता है, यानी छिद्रित मटके में क्या रखा जाता है? एक दीपक रखा जाता है। और इसके प्रमुख नाट्यकार देखेंगे तो कौन है? कोमल कोठारी, यानी प्रमुख नाट्यकार कोमल कोठारी, यानी 2 बार पद्म पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। 2 बार क्या है? पद्म पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद में देवीलाल सामर हैं। उसके देवीलाल सामर हैं, उन्हें क्या है? मणिक शंकर गंगुली, और एक है मणि